बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की क्लास में। अच्छा बच्चों, आप कभी अगर जाते हैं अपने नाना नानी के घर तो आप ट्रेनों में जाते होंगे। अच्छा, ट्रेन में जाने से पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ज़रूरत होती है टिकट की। और अगर आपको टिकट बुक कराना है तो उसके लिए जाना पड़ता है कहाँ पर? बिल्कुल सही जवाब, रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म पर। तो वहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि एक व्यक्ति बार बार एक मशीन को देखता है और कुछ उंगलियां चलाता है। अब आपके मन में विचार उठ रहे होंगे कि आखिर वो कौन सी मशीन है, उस मशीन का नाम क्या है। तो आज हम बस पढ़ने वाले हैं उसी मशीन के बारे में। तो जैसा कि बच्चों अभी आप देख रहे हैं, ये वही मशीन है। और आप बच्चे सोच रहे हैं ये है कौन सी मशीन जो देखने में तो बिल्कुल टीवी जैसी है, पर ये टीवी नहीं है। इसका नाम क्या है? चलिए मैं बताती हूँ। इसका नाम है कंप्यूटर और आज हम पढ़ने वाले हैं इसी के बारे में। तो ये आपके पाठ 17 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की परिभाषा और कंप्यूटर के गुण, और साथ ही साथ आप जानेंगे कि आखिर इस कंप्यूटर का विकास हुआ कैसे। और आखिरी में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के मुख्य भागों के कौन कौन से नाम होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी ये इंटरेस्टिंग सी क्लास। तो देखा आपने अभी कि ये कंप्यूटर है, तो अब पहला प्रश्न उठता है कंप्यूटर है क्या। अब आप देखेंगे बच्चों अगर ध्यान से, तो ये दोनों तरफ एक ही जैसी मिलती जुलती डिवाइसें हैं। यहाँ क्या आ रहा है बच्चों? बड़ी मज़ा आ रही होगी आप सबको देखने में ना, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। ये चल रहे हैं कार्टून, आप सभी बच्चों को बहुत पसंद होता है ना। इसी तरह से बड़े लोगों को क्या पसंद होता है? कुछ लोग सीरियल देखना पसंद करते हैं, कुछ लोगों को समाचार देखना पसंद होता है। तो इसी तरह से टीवी पे हम सब अलग अलग कार्यक्रम देखते हैं। इस समय आप भी मुझे अपने टीवी पर देख रहे होंगे। तो इसी तरह से आप ठीक एक दूसरी डिवाइस यहाँ देखिए। जैसे मैंने शुरुआत में बात कही कि जब आप प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो एक व्यक्ति आप देख रहे हैं बार बार इस स्क्रीन को देखता है और इन बटनों को ऐसे ऐसे दबाता रहता है। तो अब मैंने वहाँ आपसे एक प्रश्न पूछा था कि इस डिवाइस का क्या नाम है। तो अब तक तो आप समझे गए, इस डिवाइस का नाम है कंप्यूटर। ये जो भाग आपको दिखता है टीवी जैसा, ये कंप्यूटर का दिखने वाला भाग मॉनिटर कहलाता है। और जिस हिस्से पर वो व्यक्ति, आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर बार बार अपनी उंगलियों को चलाता है, इसे हम बोलते हैं कीबोर्ड। अब आपने ये तो डिफरेंस समझा कि ये टीवी है और ये की कंप्यूटर है। अब प्रश्न उठता है कि कंप्यूटर क्या है। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। तो चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं विकास की ओर। ये फोटो है सर चार्ल्स बेबेज की। इन्हें हम लोग आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहते हैं। अगर हम किसी को जनक की उपाधि दे रहे हैं, उनको कंप्यूटर का जनक यानी कि पिता, तो इतनी बड़ी उपाधि दे रहे तो उन्होंने ऐसा क्या किया, चलिए हम देख लेते हैं। सर चार्ल्स बेबेज ने सन 1833 ईस्वी में इन्होंने एक पहली परिकल्पना दी। किसकी? कंप्यूटर की। इन्होंने कंप्यूटर की सबसे पहली परिकल्पना दी, इसीलिए इनको हम लोग आधुनिक कंप्यूटर के जनक के नाम से जानते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या किया, आपको ये समझने की ज़रूरत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने 1833 में स्वचालित कैलकुलेटर अर्थात कंप्यूटर की परिकल्पना दी। उन्होंने एक ऐसे यंत्र की परिकल्पना दी जिसमें कि एक आर्टिफिशियल मेमोरी हो। अब आप सोच रहे होंगे ये मेमोरी शब्द क्या है, और वो भी आर्टिफिशियल। जैसा कि हम सब भी अगर कोई चीज़ याद रखते हैं तो हम कैसे याद रखते हैं? अपनी स्मरण शक्ति के द्वारा। स्मरण शक्ति, इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं मेमोरी। यानी कि हमारी जो याद करने की, किसी चीज़ को याद करने की जो क्षमता होती है, उसे हम कहते हैं मेमोरी। तो हम तो इंसान हैं और हमारे ब्रेन में सारी चीज़ें रहती हैं स्टोर होके, हमें याद रहती हैं। तो लेकिन जब कोई मशीन अगर हम बना रहे हैं तो वो किसी चीज़ को अपने अंदर कैसे संचित करके स्टोर करके रख सकती है। तो उसके लिए ज़रूरत थी एक मेमोरी की। उसमें एक छोटी सी डिवाइस लगाते हैं, एक छोटी सी चिप लगती है जिसे हम बोलते हैं मेमोरी। तो चार्ल्स बेबेज ने सोचा हम क्यों ना एक ऐसी मशीन बनाएं जिसमें हम काम भी कर सके और हमारा किया हुआ काम उसमें से डिलीट भी ना हो, यानी वो बाद तक सुरक्षित रहे, यानी उसमें हम स्टोर भी करके उसको रख सके। तो बात वहाँ पर उठी कि आखिर इस क्षमता के लिए हमें ज़रूरत है एक मेमोरी कार्ड की। तो उन्होंने कहा कि जब हमें उसमें मेमोरी को डालना है और हम काम भी कर सके, तो यही परिकल्पना, इसी से सृजन हुआ कंप्यूटर शब्द का।
क्योंकि इसी के आधार पे उन्होंने बनाई एक आर्टिफिशियल मेमोरी। तो उन्होंने एक डिवाइस में आर्टिफिशियल मेमोरी डाली और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेमोरी हो और दिए गए प्रोग्राम के अनुसार उसमें प्रोसेसिंग भी किया जा सके, यानी कि उस कार्य को किया भी जा सके। तो इस तरह से चार्ल्स बेबेज ने वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कंप्यूटर की परिकल्पना को दिया, और यही वजह है कि उन्हें ये सम्मान के साथ हमारे आधुनिक कंप्यूटर के जनक का खिताब भी दिया गया। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर, जिस तरह कि आप नाम में देख सकते हैं, कंप्यूट से बना है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना, जिसे कि हम इंग्लिश में बोलेंगे कैलकुलेट करना किसी चीज़ को। तो माना ये जाता था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, ठीक है बच्चों, जो निर्देशों के एक सेट, जिसे प्रोग्राम कहा जाता है, के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये निर्देशों के सेट क्या होता है। अब देखिए, अगर आपसे मैं कहूँ बच्चों बुक खोलिए तो आप बुक खोल लेंगे, मैं कहूँगी बच्चों लिखिए तो आप लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन कोई मशीन है, वो अपने आप से वो भी नहीं काम कर सकती। उसे अगर हमें कोई चीज़ करना है तो उसे निर्देशों का एक सेट, यानी कि उसे क्या करना है उससे संबंधित प्रोग्राम उसमें डाले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि उसमें हमें पेंटिंग करनी है, कलर करना है, तो उसमें एक निर्देशों का पूरा सेट, यानी कि सॉफ्टवेयर डाला जाता है। जैसे ही हम खोलते हैं उसमें हम पेंटिंग का, आर्ट का काम अपना कर सकते हैं। तो एक मशीन है जो बिना सॉफ्टवेयर के आप उसको चला नहीं सकते हैं। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग, यानी कि गणना करने वाली डिवाइस है, जिसके थ्रू हम विभिन्न प्रकार की गणनाएं कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, अभी तक सोचा जाता था कि कंप्यूटर से हम सिर्फ गणना ही कर सकते हैं, पर क्या ऐसा सच है? आज की डेट में ऐसा नहीं है। केवल हम गणना तक सीमित नहीं रह गए या तार्किक हमारी जितनी भी गणनाएं हैं। आज हम कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के यूजेस हैं, जैसे कि हम उससे गाने भी सुन सकते हैं, आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं, गेम्स भी खेल सकते हैं, और जैसा कि आप टिकट में आपने देखा, ये भी मैंने बताया, टिकट्स की बुकिंग करना और भी बहुत सारे काम आज हर एक क्षेत्र में, चाहे वो डॉक्टर हो, टीचर हो, आपके स्कूल्स हो, या कहीं भी आप जाएंगे, हर जगह आपको कंप्यूटर का कोई ना कोई यूज़ देखने को ज़रूर मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि कंप्यूटर के क्या गुण होते हैं। तो आपने जैसे कि यहाँ लिखा है परिणाम का प्रदर्शन या प्रिंट करना। अब जैसे समझिए कि आपने कोई अच्छी सी पेंटिंग बनाई, अब मैं चाहती हूँ कि वो पेंटिंग मैं हाथ में मेरे हो, तो एक प्रिंटर डिवाइस होती है जिसे हम उससे कनेक्ट करके जोड़ के, और हम क्या करते हैं कि जो भी हमने कार्य किया, जो भी आपने पेंटिंग बनाई, उसे हम उस प्रिंटर से प्राप्त कर सकते हैं। या आपने कोई चीज़ सवाल किए, आप चाहते हो कि वो हमारे हाथ में दिखे वो प्रिंट रूप में, तो हम प्रिंटर से उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यानी कि हम चाहे तो प्रिंट करके भी निकाल सकते हैं उसके परिणाम को, और या तो प्रदर्शन, यानी कि हम बिना प्रिंट के स्क्रीन पे ही वो हमको परिणाम दिखाई देता है। तो ये इसका सबसे बड़ा गुण है। दूसरी बात है डाटा को एक्सेप्ट यानी कि स्वीकारना। अगर हमें सवाल जोड़ने हैं, मैंने उसको एक कमांड यानी कि निर्देश दिया जोड़ने का, तो वो उसको एक्सेप्ट करता है, यानी कि जोड़ता है। फिर है स्टोर करना, यानी मैंने जो भी काम किया वही चीज़ वो डिलीट नहीं होगा, और मैं चाहूँ तो बाद में भी अपने किए हुए काम को उसमें देख सकती हूँ। और मैनिपुलेट यानी कि हेर फेर करना, यानी कि हम उनमें आपस में चाहें तो मैनिपुलेट, यानी कि हम इधर उधर भी कर सकते हैं उनको आपस में। हम अगर चाहते हैं प्लस के सवाल हैं, उसको हम उठा के दूसरी जगह यूज़ करना चाह रहे हैं उसके परिणाम को, यानी हम उसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन को हम इधर उधर करके जो हमें चाहिए परिणाम हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आप ये कंप्यूटर के मेन गुणों में है। ऐसा नहीं है कि हमने जैसे सेट कर दिया वैसे सेट हो गया, हम उसमें जो कैलकुलेशन कर, जैसे हम अपने दिमाग का यूज़ करते हैं, आज कंप्यूटर भी एक तरह से वही है। आप अगर जोड़ना चाहते हो जोड़ लो, घटाना चाहते हो घटा लो, आप पेंट करना चाहते हो आप पेंट कर लो, यानी आप जैसा निर्देश देंगे उसको जो कुछ आप करना चाहे उसके साथ बस आपको निर्देश देना है, और कंप्यूटर आपके निर्देशों को फॉलो करता है, यानी उसका पालन करता है। अब हम जानेंगे कि कंप्यूटर का विकास हुआ कैसे, स्टेप बाय स्टेप। आप जैसा कि देख रहे होंगे बगल में ये छोटे से जो डिवाइस दिख रही होगी, आपने बचपन में बच्चों खेला होगा, एक स्लेट जैसी आती थी, उसमें छोटे छोटे मोती पड़े रहते थे, उसको हम लोग ऐसे ऐसे खिसका के आप लोगों ने बचपन में खेला होगा। इसी तरह के डिवाइस को नाम दिया गया था अबैकस। तो अबैकस को पहला कंप्यूटर कहा गया। देखिए कंप्यूटर का मतलब क्या है,
गणना करने वाली एक डिवाइस। तो गणना तो हम इससे भी करते थे जब कंप्यूटर नहीं था, तो इसीलिए अबैकस को नाम दिया गया पहला कंप्यूटर। इसके बाद पास्कल, लॉरेंस, जैकब, एटस ऑफ बेरी आदि ने, इन्होंने भी कई सारी डिवाइसें बनाई, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए सबने। लेकिन इसमें खासियत क्या थी, किसी में भी मेमोरी नहीं थी। हम काम तो कर सकते थे लेकिन मेमोरी नहीं थी, यानी कि वो बाद में हमको अपना काम किया हुआ दिखता नहीं था। अब जैसा कि आप अबैकस में ही है, हम गिन के सवाल तो कर सकते हैं लेकिन क्या गिन लिया, अब बाद में हम चाहें कि हमारा गिना हुआ वो पोर्शन दिखे हमारा काम, तो कहाँ स्टोर है इसमें। यानी हम काम तो कर सकते हैं लेकिन उसको बाद में देख नहीं सकते थे। तो इन्होंने जितनी भी डिवाइसें बनाई उसमें मेमोरी नहीं थी। फिर 17वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज आए। इन्होंने एक एनालिटिकल और डिफरेंस मशीन का आविष्कार किया, और इसकी खासियत क्या थी कि इसमें उन्होंने एक मेमोरी को डाला, आर्टिफिशियल मेमोरी, और इस मशीन के आविष्कार से ही आधुनिक कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई, क्योंकि यहीं से मेमोरी का युग शुरू हुआ, जब मेमोरी को डाला जाने लगा, और यही शुरुआत थी आधुनिक कंप्यूटर युग की। आज के सभी कंप्यूटर में मेमोरी सबसे बड़ी विशेषता है। चाहे किसी भी तरह का बच्चों कंप्यूटर हो, उसमें मेमोरी ज़रूर होती है। इनैक ENIAC, जिसे कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा गया, यहीं से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स का युग बच्चों शुरू हुआ। अगर आपसे पूछा जाए पहला कंप्यूटर, तो पहला कंप्यूटर है अबैकस। लेकिन अगर पूछा जाए प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, अगर बात इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की हो, तो आप कहेंगे इनैक ENIAC। और आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन थे, तो आप बताएंगे चार्ल्स बेबेज। तो बच्चों इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई तो विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक आए, सब ने अलग अलग डिवाइसें बनाई, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ लगाया, सब लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो इस तरह से जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए, सब ने जितनी जितनी कोशिशें की, सबको मिला के 5 श्रेणियों में बांटा गया कि किस किस समय में क्या क्या चीज़ें डाली गई कंप्यूटर में नए नए डेवलपमेंट करने के लिए। जैसा कि आप पहले युग में देख सकते हैं, ये आया 1945 से 1955। इसमें हम बच्चों बोल सकते हैं कि ये वो समय था जब उसमें मेमोरी कार्ड नहीं डाले थे, मेमोरी की जगह पे हम यूज़ कर रहे थे निर्वात नली का, जिसमें हमने यूज़ किया निर्वात नली का। इसके बाद द्वितीय वर्ष आया, जब द्वितीय इसका युग आया, तो द्वितीय वाले में 1955 से 1964 के बीच का जो ये टाइम पीरियड था, इसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। ट्रांजिस्टर जो उसमें लगाया गया, मेमोरी अभी भी देखिए बच्चों इसमें कहीं नहीं आ रहा है, इसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। फिर आया तृतीय 1964 से 1975 तक, जिसमें कि यूज़ किया गया इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC का। इसके पश्चात आया चतुर्थ, जिसमें यूज़ किया गया प्रोसेसर का। और फिर आया पंचम यानी कि पांचवा, जिसमें कि यूज़ किया गया आधुनिक इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे हम IC भी बोलते हैं। तो इसके बाद अब बच्चों आप देखेंगे इनको पिक्चर्स की फॉर्म में। जैसे कि मैंने प्रथम युग की बात की, तो प्रथम में इस तरह के बच्चों देखिए, आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, समझिए पूरे पूरे कमरे में कंप्यूटर रखा रहता था, इतना बड़े बड़े कंप्यूटर साइज के होते थे। द्वितीय युग में थोड़ा सा एडवांस हुआ और कंप्यूटर की रूपरेखा इस तरह की हो गई, देखने में ऐसे दिखने लगे। फिर थोड़ा और एडवांस हुए और ये तृतीय में आ गए इस तरह से, जो अब थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं ना। फिर चतुर्थ युग में हम बात करें तो ये बिल्कुल आज के कंप्यूटर से मिलते हैं, आप सबने देखा भी होगा, जैसे कि इसे हम डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। इसमें बहुत सी वैरायटी हैं जिनको हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। फिर पाँचवें में जो हम आज के हम युग की बात करें तो हम रोबोट्स तक पहुंच चुके हैं, हम कंप्यूटर तक ही सीमित नहीं रहे हैं, हम आगे बढ़ चुके हैं और हमने बहुत से रोबोट्स का भी निर्माण कर लिया है। ये हमारे बच्चों भविष्य के कंप्यूटर हैं जहां कंप्यूटर की ज़रूरत ही नहीं होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सब कुछ आपको बस ये दिख रहा है, उसकी छवि दिख रही है और वो वर्क भी करेगा, उसमें वो सेंसेशन भी होंगे, लेकिन कंप्यूटर की ज़रूरत वहाँ पे सामने नहीं है। तो ये बच्चों हमारे भविष्य के कंप्यूटर है। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि ये 5 जनरेशन में विभक्त था पूरा हमारा कंप्यूटर का विकास। अब बच्चों आप जानेंगे कि कंप्यूटर के कौन कौन से भाग होते हैं।
पहला भाग होता है मॉनिटर। अब बताइए इसमें से मॉनिटर कौन सा भाग है? मॉनिटर एकदम टेलीविज़न जैसा दिखता है। अब जल्दी से सोच के बताइए इसमें कहाँ है टेलीविज़न जैसा दिखने वाला भाग? बिल्कुल सही जवाब है, ये है कंप्यूटर की स्क्रीन है, दिख रही है आपको ये? इसे हम बोलते हैं मॉनिटर, जो कि देखने में बिल्कुल टीवी जैसा दिखाई देता है। फिर हम बात करेंगे दूसरे पार्ट की, वो है सीपीयू। सीपीयू को हम कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। अब कहाँ है सीपीयू? देखिए ये वाली डिवाइस, ये आपको बॉक्स जैसी संरचना दिख रही है, इस संरचना को हम बोलते हैं, ये पूरी संरचना सीपीयू नहीं होती बच्चों। सीपीयू इसके अंदर, यहाँ पर इसके अंदर होती है एक डिस्क लगती है जिसे हम बोलते हैं सीपीयू, और ये जो पूरा बॉक्स होता है जिसके अंदर सीपीयू को रखा जाता है, इसको हम बोलते हैं सीपीयू बॉक्स। तो इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर का ब्रेन। अब हम किसी को अगर हम ब्रेन कह रहे हैं तो क्यों कहते हैं? जिस तरह से बच्चों हमारे शरीर में हमारा ब्रेन हमारे पूरे शरीर के कार्यों को क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। ठीक उसी प्रकार सीपीयू पूरी तरह से कंट्रोल करता है कंप्यूटर की वर्किंग को, यानी कंप्यूटर के कामों को। यानी कि कंप्यूटर को हम क्या निर्देश देते हैं, फिर उन निर्देशों के बाद उसमें क्या रिजल्ट निकलता है, ये सब कुछ कंट्रोल करने का काम सीपीयू करता है। क्योंकि कंट्रोल यानी कि नियंत्रण का काम है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है कंप्यूटर का ब्रेन। तो बच्चों अब आप समझ चुके होंगे कि क्यों सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। फिर है कीबोर्ड। कीबोर्ड जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था, इससे हम टाइप करने का काम करते हैं। तो आप बच्चों आपने टाइपराइटर तो देखा होगा ना, बिल्कुल आपको मिलता जुलता, इसमें भी खूब सारी कीज़ दिख रही हैं आपको। तो इसमें भी हम टाइपराइटर की तरह ही इन कीज़ को दबा के और इसमें टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा हमें जोड़ना है, घटाना है, पेंट करना है, या जो भी निर्देश हम देना चाहते हैं हम उसको दो तरह से दे सकते हैं, या तो कीबोर्ड के जरिए या तो फिर माउस। तो माउस और कीबोर्ड दोनों से हम एक ही काम कर सकते हैं। तो माउस आया, माउस ने क्या किया कि कीबोर्ड के काम को और आसान बना दिया, आपको उंगलियों को ना चलाना पड़े, वो काम आप आसानी से माउस से कर सकते हैं। तो ये माउस है इसका चौथा भाग। तो अब माउस को आप ये ना समझिएगा कि आपके घरों में पाए जाने वाला ये माउस है, ये माउस है कंप्यूटर में एक पाई जाने वाली डिवाइस, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, और इससे हम क्लिक की आवाज़ आती है जब अगर इसको हम दबाते हैं। और इन सबको हम कैसे यूज़ करते हैं ये सब भी आप जान पाएंगे आने वाली अपनी कक्षाओं में, और आप इन सभी भागों को एक एक करके पढ़ेंगे, हर एक भाग के बारे में कि हम इनके कैसे दिखते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी भी, और कैसे हम इन पे कार्य कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे माउस की, तो माउस से हम क्लिक करते हैं, इसमें भी होते हैं, आप देख सकते हैं, ये आपको एक बटन दिखाई दे रहा है, इस तरह से इसमें होते हैं 2 या 3 बटन। एक होता है बायां बटन, दूसरा होता है दायां बटन, और बीच में होती है स्क्रॉल की। तो इस तरह से ये माउस होता है, जिसको हम दबाते हैं तो एरो जैसा निशान जो होता है पूरी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, जो इधर उधर घूमता है अगर हम माउस को ऐसे ऐसे घुमाते हैं। और माउस के नीचे एक हम रखते हैं माउस पैड, यानी माउस को बच्चों कभी भी ऐसे हम ज़मीन पे नहीं यूज़ करते हैं, उसके नीचे हम कुछ भी एक कागज़ का टुकड़ा या दफ्तर का टुकड़ा चिकना जो हो रख के उसके ऊपर माउस को घुमाते हैं, उसे हम कहते हैं माउस पैड। इसके अलावा बच्चों आप देख सकते हैं कुछ और भी डिवाइसेस दिख रही हैं ना, जैसे कि ये है स्पीकर, फिर ये स्पीकर है आपका, और ये प्रिंटर है। इनके क्या काम है? अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम जो भी काम करते हैं कंप्यूटर पे, अगर हम चाहते कि वो हमारे हाथों में हो, यानी वो प्रिंटेड दिखे हमको, उसी के लिए होती है ये डिवाइस, जिसे कहते हैं प्रिंटर। हमने जो भी काम किया कंप्यूटर में, उस निर्देश को दे दिया उसमें प्रिंट करने के लिए, तो वो वहाँ से प्रिंटर से एक पेपर बाहर निकलता है, जिसमें वो जो भी आप चाहते हैं, कोई पिक्चर हो या कोई कैलकुलेशन हो, या आपने कुछ लिख के टाइप किया हो, आपने वो जो भी आप चाहते हैं, आपने जो भी निर्देश दिया है, वो वहाँ से प्रिंटेड यानी कि लिखा हुआ, उसमें प्रिंट किया हुआ हमको दिखाई देता है। तो उसको हम उसके बोल सकते हैं कंप्यूटर द्वारा किए गए कार्यों को परिणाम के रूप में, ठीक है, हम प्रिंटर से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बात करेंगे हम स्पीकर की। अच्छा बच्चों, आपने गाने सुनने के लिए तो स्पीकर देखे होंगे ना, बिल्कुल देखने में कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। तो उसी तरह से अगर हम कंप्यूटर में गाने सुन रहे हैं या हम कोई पिक्चर देख रहे हैं, तो क्या होगा, हम चाहते हैं उसकी आवाज़ हम तेज़ सुने,
तो उसके लिए इस तरह के स्पीकर्स को कनेक्ट कर दिया जाता है, तो क्या होता है, इसकी आवाज़ काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये कंप्यूटर के कुछ अलग डिवाइसेस हैं, लेकिन हम बात करते हैं मुख्य भागों के, तो मुख्य भाग केवल 4 ही होते हैं, यानी कि मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस। अब आपको इनकी चित्र भी बना के लाने हैं। ये आज का प्रोजेक्ट कार्य है आपका, जिसमें आप बना के लाएंगे ये मॉनिटर जो देखने में टीवी जैसा दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये बॉक्स जैसी संरचना जिसे हम कहेंगे सीपीयू। सीपीयू में बच्चों ये बटन आप देखें ध्यान से, जिसे हम पावर बटन कहते हैं, इसको बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसको जब दबाते हैं तभी कंप्यूटर में पावर सप्लाई होती है और कंप्यूटर कार्य करना शुरू करता है। फिर आप बात करेंगे कीबोर्ड की, तो इस तरह से आपको ये कुछ बटन्स लगा कर इस तरह कीबोर्ड का पिक्चर बनाना है और एक छोटा सा माउस बनाना है। तो आपको इन 4 भागों के चित्र बनाने हैं और साथ साथ उनके नाम भी बच्चों नोट कर लीजिए, या आपको लिखने हैं। तो ये हो गया मॉनिटर, ये सीपीयू और ये कीबोर्ड और ये माउस। तो बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे कि कंप्यूटर के कौन कौन से भाग होते हैं। तो बच्चों आज आपने क्या सीखा, जल्दी जल्दी बताइए मुझे सोच के। आप जैसा सामने देख सकते हैं, क्या क्या सीखा, जल्दी जल्दी पढ़िए मेरे साथ। आज आपने सीखा कंप्यूटर के बारे में, यानी सबसे पहले आपने जाना कंप्यूटर है क्या। अच्छा, कंप्यूटर की परिभाषा आपने जानी, गुण जानी। आप यहाँ पे मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगी, हम कंप्यूटर का उपयोग करते क्यों हैं, कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों पड़ी। काम तो हम सभी कर रहे थे। देखिए बच्चों, काम की हमें जब ज़रूरत होती है कि हमें ज़्यादा काम और बहुत कम समय में, यानी बहुत तेज़ी से करना है, तो हमें वहाँ ज़रूरत थी एक डिवाइस की, इसलिए ज़रूरत पड़ी हमें कंप्यूटर की, यानी हम कम समय में ज़्यादा काम कर सकें। अब हमने फिर पढ़ा कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, और कंप्यूटर की आपने विकास में पढ़ा कि इसकी परिकल्पना सर्वप्रथम किसने दी, कैसे अलग अलग स्टेप्स में, जनरेशन में इसको बांटा गया, किस किन लोगों ने क्या क्या इसमें अपनी अपनी परिकल्पनाएं दी। फिर आपने जाना कि कंप्यूटर के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। तो बच्चों अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम करेंगे गृह कार्य। तो जैसा कि पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि कंप्यूटर के जनक, तो जल्दी से मुझे सोच के बताइए कि कंप्यूटर के जनक कौन थे। तब तक मैं भी लिखती हूँ और आप भी सोचिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, चार्ल्स बेबेज। बिल्कुल सही बताया बच्चों आपने, कंप्यूटर के जनक थे सर चार्ल्स बेबेज। अब बात है पहला कंप्यूटर। जैसे कि मैंने आपको 2 बार वहाँ बताया था कि पहला कंप्यूटर और पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बच्चों कौन सा है, जल्दी जल्दी बताइए मुझे। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, और पहले कंप्यूटर का नाम है अबैकस, जिसमें कि मैंने मोतिया जैसा आपको दिखाया था, गिनते थे, उस डिवाइस को हम बोलते थे, उस युक्ति को अबैकस। इसके बाद है सीपीयू कंप्यूटर का होता है। सीपीयू कंप्यूटर का क्या होता है, जल्दी से सोच के बताएं आप। बिल्कुल सही जवाब, ये होता है हमारा ब्रेन। जैसे हमारे ब्रेन होता है, ठीक वैसे ही कंप्यूटर का ब्रेन होता है सीपीयू। फिर है कंप्यूटर की परिकल्पना सर्वप्रथम किसने दी। किसने दी, तो चार्ल्स बेबेज ने। और कब दी गई, तो दी गई 1833 ईस्वी में। जल्दी से बच्चों इसको नोट कर लीजिए। फिर है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम है इनैक, ENIAC। मैंने आप सबको बताया था ना। तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम है इनैक, ENIAC। तो ये बच्चों आपका हो गया गृह कार्य। अब इसमें नीचे आप देख सकते हैं, ये है प्रोजेक्ट कार्य। यही आज का काम है, आपको कंप्यूटर का चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के नाम लिखकर रखने हैं। तो बच्चों आज का ये काम है जो कि आप करके रखेंगे। और अब हम बात करेंगे कि आप अगली क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं। अब बच्चों आप अगली क्लास में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर को हम विभिन्न प्रकार, जैसे कि कार्य हुआ, आकार है, इस तरह से एप्लीकेशन है, इन आधारों पर हम उसको कितने प्रकारों में बांट सकते हैं। तो आगे वाली क्लास आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप बिल्कुल भी अगली क्लास को अटेंड करना ना भूलें। और तब तक के लिए जो भी मैंने पढ़ाया है उसको अपनी पाठ्य पुस्तक से संबंधित करते हुए उसकी प्रैक्टिस करिए, कंप्यूटर का चित्र बनाइए, उसके विभिन्न भागों को समझिए और पढ़ते रहिए।
तब तक के लिए बच्चों गुड लक। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।